अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज हिफ्ज़ा तबस्सुम योर केमिस्ट्री टीचर। और कल हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसको याद भी किया होगा और समझा भी होगा। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के फीचर्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, और इसके कुछ असेंशियल फीचर्स जो हमने आज पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, families in periodic table, blocks in periodic table, metal, non-metal and metallites in periodic table। आपके पास बुक के पेज नंबर 3 पे पीरियोडिक टेबल मौजूद है। उसमें सब एलिमेंट्स के ऊपर ग्रुप्स की और पीरियड्स के लेबल भी हैं और सब कुछ लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आपने बुक के उस पेज को सामने रख के इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ उसमें आपको ये बता दूँ कि जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ये जो नीचे रेड एलिमेंट्स हैं, ये सारे इनको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और जो यहाँ पे हमारे पास लाइट मूव कलर में हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेज मौजूद हैं, इस वाली साइड को हम कहते हैं राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। मैंने आपको बता दिया कि पेज पे हमारे पास जो है वो साइड्स कौन सी हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। टोटल हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं जिनको हम रोमन न्यूमेरल से शो करते हैं 1 to 8। और हर ग्रुप के आगे से हमने 2 सब ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप ए है इसमें हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे, और जो टाइप बी है इसमें हमारे पास लेस टिपिकल एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं वो मौजूद होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम क्यों कहते हैं इसको मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। 2 कैटेगरीज है हमारे पास ग्रुप्स की, टाइप ए एंड टाइप बी। और पीरियड्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और इनको हम अरेबिक न्यूमेरल से शो करते हैं 1 to 7। अब अगर हम बात करें पहले पीरियड की, तो उस पहले पीरियड में हमारे पास हैं 2 एलिमेंट्स, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। पीरियड 2 और पीरियड 3 जिनको हम शॉर्ट पीरियड्स भी कहते हैं। शॉर्ट पीरियड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दोनों पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ जो है वो रिजेंबल करती है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। अपना पीरियड टेबल आप सामने रखिएगा, उसमें आप देखें कि जो पीरियड 2 है हमारे पास उसमें जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं पीरियड 3 के सोडियम के साथ, और जो पीरियड 2 का बेरिलियम है इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं मैग्नीशियम के साथ। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें पीरियड 2 के अंदर बोरोन हमारे पास मौजूद है, बोरोन और इसके नीचे पीरियड 3 में जो एल्यूमिनियम है दोनों +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। हमारे पास जो ग्रुप 7A है जिसमें हमारे पास पीरियड 2 के अंदर फ्लोरीन और पीरियड 3 के अंदर क्लोरीन है, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। यानी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल कर रही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास पीरियड 4 एंड 5। इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। इनको हम लॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 18 एलिमेंट्स हैं। इन 18 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। 10 एलिमेंट्स सेंटर में हैं। हमने पढ़ा था कि 2 तरह की कैटेगरीज हैं ग्रुप्स की, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप बी जो है वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। और अब जो पीरियड 4 और 5 के 10 एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में मौजूद हैं और वो सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं, और इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और फर्दर हम जब ब्लॉक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। और इनमें भी हर 18वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन हो रही है। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पीरियड 4 के अंदर जो पहला एलिमेंट है पोटाशियम, वो रिजेंबल करता है पीरियड 5 के पहले एलिमेंट रुबिडियम के साथ। फिर हमारे पास है पीरियड 6, ये भी एक लॉन्ग पीरियड है और उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। उन 32 एलिमेंट्स में 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 लेंथानाइड्स हैं। लेंथानाइड्स क्या है, बेसिकली लेंथानम 57 जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद हमारे पास 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज आती है, ठीक है, जिनको उनकी स्कैर्सिटी और उनके बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेपरेट करके पीरियोडिक टेबल के बॉटम में प्लेस किया गया है, और इनको हमने नाम दिया है लेंथानाइड्स का। सब लेंथानाइड्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होती हैं और ये हमारे पास बॉटम में मौजूद हैं। तो पीरियड 6 के अंदर हमारे पास 14 लेंथानाइड है, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। पीरियड 7 जो है वो इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हैं कि ये पीरियड 7 जो है आपकी बुक में आप देखेंगे इसको कि ये इनकम्प्लीट है। इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। वो कौन से हैं, पहले 2 जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, फ्रेंसियम और रेडियम। उसके बाद हमारे पास है एक्टीनियम। एक्टीनियम के बाद
14 एलिमेंट्स की एक और सीरीज स्टार्ट होती है जिनको हमने लैंथानाइड से नीचे प्लेस किया हुआ है और इनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हमारे पास दो तरह की सीरीज हैं, एक है लैंथानाइड सीरीज और एक है एक्टानाइड सीरीज। लैंथानम के बाद जो स्टार्ट हुई थी वो लैंथानाइड्स थी जो कि पीरियड 6 का हिस्सा थी, और जो पीरियड 7 में एक्टिनियम के बाद स्टार्ट हुई वो एक्टानाइड्स हैं। और ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको। और इसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट होती है जो कि 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं, जिनकी वजह से इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। इनकी स्कैर्सिटी, इनकी किल्लत की वजह से इनको हम रेयर अर्थ भी कहते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के सब ग्रुप्स हैं, एक सब ग्रुप ए है और एक सब ग्रुप बी है। सब ग्रुप बी में तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, और सब ग्रुप ए में हम देखते हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। उनमें हमने एलिमेंट्स को, ग्रुप्स को फैमिली नेम्स दिए हैं। कौन कौन से फैमिली नेम्स दिए हैं? हमने ग्रुप ए के एलिमेंट्स को कहा है अल्कली मेटल्स। क्यों कहा है? क्योंकि इसके एलिमेंट्स वाटर के साथ मिलके हमें अल्कलीज देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ मिलके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में आती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। इनके इस बिहेवियर की वजह से इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 2A, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर हैं, और दूसरा ये हमारी अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 7A को हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये साल्ट बनाते हैं, इनकी साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। ग्रुप 7A जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। और ग्रुप 8A जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। फिर आते हैं हमारे पास ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और फिर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने बेसिकली की है वैलेंस ऑर्बिटल्स की बेस पे। एलिमेंट्स के वैलेंस ऑर्बिटल्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसकी बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो है ब्लॉक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक सवाए हीलियम के, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, इसके हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। हीलियम के अलावा 3A से लेके 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान मौजूद हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता है सब ग्रुप बी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद था, और उनके एलिमेंट्स को हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान मौजूद हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान मौजूद हैं, सेंटर में हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं। और जो हमारे पास बॉटम में लैंथानाइड्स और एक्टानाइड्स थी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे पास ब्लॉक क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किस तरह से यूज़फुल है? ये हमें एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। इसकी मदद से हम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनके केमिकल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग शो करेगा। हम एलिमेंट की वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये क्लासिफिकेशन हमें एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर हमारे पास एक और तरह की क्लासिफिकेशन है जो कि हमने बेसिकली एलिमेंट्स के मेटेलिक करैक्टर की बेस पे की। एलिमेंट्स के मेटेलिक करैक्टर की बेस पे हमने कहा कि हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की, और सेंटर में और बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या हैं? मेटल इन नेचर हैं। और जो अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किस साइड को लेफ्ट कहेंगे और किस साइड को राइट कहेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो सेंटर है और जो बॉटम है वो मेटल्स हैं। और जो अपर राइट कॉर्नर है हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस भी हैं और उसके साथ हमारे पास हैलोजन फैमिली भी मौजूद है, वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 3A, ग्रुप 4A और ग्रुप 5A के जो लोअर मेंबर्स हैं,
ये हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। चूँकि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। ग्रुप 4A से लेके ग्रुप 8A एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल। अच्छा, आपने टेबल में देखिएगा, आपके पास एक स्टेप्ड लाइन बनी हुई है। उस स्टेप्ड लाइन के ऊपर हमारे पास कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बोरॉन वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, इस स्टेप लाइन के ऊपर 4A से 8A के दरमियान जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं, मैंने आपको नेम लेके भी बताया कौन कौन से हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। एक स्टेप लाइन बनी हुई है। आप देखिएगा कि स्टेप लाइन के नीचे वाले एलिमेंट्स को ब्लैक से किया हुआ है और ऊपर वाले एलिमेंट्स को ब्लू से किया हुआ है। तो स्टेप लाइन के जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं और स्टेप लाइन के जो नीचे हैं जो कि सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेलिरियम है, ये मेटलाइट्स हैं। और इन एलिमेंट्स के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स वो मेटल हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास गैस होती है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, मेटल इन नेचर होंगे। हमने पीरियोडिक टेबल के बेसिक फीचर्स को स्टडी किया और हमारे आज के इस लेक्चर में 2 तरह के क्वेश्चन बने और ये हमारे पास एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री। स्लाइड नंबर 9 में जब आपको मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाए थे तो वहाँ मैंने आपको एंड पे एक बात बताई थी कि ये क्लासिफिकेशन हमें एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है। इसका आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं। अदर क्वेश्चन जो बनता है वो भी एक्सरसाइज का ही है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव रीजन। इसका मैंने आंसर भी नीचे लिख दिया है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इनको हम इसलिए कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल में सेंटर में मौजूद हैं। ठीक है, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस और पी के दरमियान में मौजूद हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेटेलिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन होती हैं। ठीक है, इन ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये था हमारे आज के लेक्चर के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछला लेक्चर भी लर्न किया होगा और इंशाल्लाह आप इसको भी लर्न करेंगे। आपने इसको साथ साथ लर्न करना है और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है तो आप सेपरेट मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।